नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका झाझड़िया आप सभी के सामने लेकर आई हूँ कुछ रोचक तथ्य। किसके बारे में? जो अभी आपके सामने न्यूज़ देखने को मिल रही है, चंद्रयान 3। बार बार हर एक टॉपिक जो उठ रहा है वो चल रहा है चंद्रयान 3 के बारे में। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स के थ्रू देखें तो एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस आते हैं इन सभी चीज़ों के जो इसरो लॉन्च करती है। अभी इसरो ने जैसे कि चंद्रयान 3 को आज लॉन्च किया है, उसके बारे में हम कुछ बेसिक सी जानकारी रखेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले बात करें, मान लीजिए हमारा चांद लगभग 8,400 या 80,400 किलोमीटर दूर हमारी पृथ्वी से दूर है। ठीक है, यहाँ पर चंद्रयान को भेजा जा रहा है इसरो के थ्रू। ठीक है, चंद्रयान 2 जैसे कि आप लोगों ने पहले सुना होगा, इससे पहले चंद्रयान 2 को भेजा गया था जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा था, उसमें असफल हो गए थे कुछ कारण की वजह से। ठीक है, तो 80,400 किलोमीटर दूर तक जाकर और सॉफ्ट लैंडिंग करना बहुत मुश्किल काम है, वो भी दक्षिण ध्रुव पर, जिसको डार्क साइड भी बोला जाता है क्योंकि वहां पर रोशनी बहुत कम होती है। ठीक है, तो जो चंद्रयान 2 था आपका, अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की बात करें तो वो कब लॉन्च हुआ था, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। तो वो आपका 15 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और बातें करें, चर्चा के कुछ बिंदु, विशेष बिंदु जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, वो चर्चा में क्यों है? चंद्रयान 2 क्या था, उसके सक्सेस ना होने के, सफल ना होने के कारण क्या थे? चंद्रयान 3 जिसको कब लॉन्च किया गया है, इसका बजट क्या रहा है, इन सब के बारे में हम कुछ डिटेल्स देखेंगे। इसके अलावा है इसमें क्या बदलाव किए गए हैं जो चंद्रयान 2 में नहीं थे और चंद्रयान 3 में बदलाव किए गए हैं, उनके बारे में हम कुछ तथ्य देखेंगे। उसके अलावा आता है इस बार चंद्रयान 3 से उम्मीद क्या है, या फिर कहें आगामी मिशंस क्या रखे गए हैं कि भाई चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होने पर हम आगे के मिशंस क्या रखेंगे। ठीक है, इन्हीं छोटे छोटे बिंदु के बारे में हम आज की इस छोटी सी क्लास में बात करते हैं। अगर हम बात करें इसरो के प्रमुख की, जैसे कि आप सभी को पता होगा इसरो के प्रमुख हमारे एस सोमनाथ जी हैं। तो एस सोमनाथ जी ने चंद्रयान 2 के बारे में जब कमिटमेंट रखी थी या फिर कहे उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि चंद्रयान 2 को 12 जुलाई तक लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, उन्होंने जो डेट दी थी वो दी थी 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में, लेकिन चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, वो तारीख थी 12 जुलाई 2019। ठीक है, तो चंद्रयान 2 को लॉन्च करने का, या फिर ऐसे कहें उसको सॉफ्ट लैंडिंग करवाने का जो एरिया था वो था चांद का दक्षिणी ध्रुव है। इसको दक्षिणी ध्रुव को ब्लैक साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक साइड भी बोलते हैं। ब्लैक साइड बोलने का रीजन ये था कि भाई यहाँ रोशनी नहीं जाती, एकदम अंधेरा रहता और यहाँ तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ लैंडिंग करना ना के बराबर रहता है। अभी तक अगर पूछ लिया जाए या फिर आपको इंफॉर्मेशन है या नहीं वो आप जाने, लेकिन आपको पता हो तो अभी तक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहे हैं सिर्फ 3 देश। वो कौन से हैं? अगर वो पूछ लिया जाए तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और तीसरा है चीन। ठीक है, अभी तक सिर्फ 3 देशों ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। अभी हमारा भारत देश है वो चौथा देश बनने की बार बार कोशिश कर रहा है, प्रयास करते जा रहा है। अभी चंद्रयान 3 को भेजा है और उम्मीद है इस बार हम सफलता हासिल कर लेंगे क्योंकि इसमें काफी कुछ प्लानिंग कर कर इसको भेजा गया है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें खर्चा, ये खर्चा है चंद्रयान 2 का। इस पे चंद्रयान 2 को बनाने में खर्चा रहा था लगभग 978 करोड़ रुपए। ठीक है, लेकिन जो चंद्रयान 3 है, अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो इसमें जो अभी हमारे सामने खर्चा देखने को मिल रहा है वो लगभग 600 करोड़ से अधिक माना जा रहा है। अभी पूरी सूचना मिली नहीं है, लेकिन जो बजट बताया जा रहा है इसरो के थ्रू वो है 600 करोड़ से अधिक। अगर हम बात करें चंद्रयान 2 को लॉन्च कब किया गया था, तो वो किया गया था 15 जुलाई 2019 को। ठीक है, और इसके अंदर ये भी बताया गया था कि उसकी उतरने की संभावना क्या थी, कि भाई सॉफ्ट लैंडिंग किस तारीख को कर लेगा। तो सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना 6 सितंबर 2019 रखी गई थी, लेकिन उसमें वो असफल हो गए थे, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि उनके कनेक्शन पहले ही टूट चुके थे चंद्रयान 2 से। इसके बाद में अगर हम बात करें कि चंद्रयान
2 में गड़बड़ी क्या हुई थी भाई? चंद्रयान लगभग 600 किलोमीटर के समथिंग पहले लैंडिंग करना है, या फिर उसको सेंस कर लिया जाता है कि भाई अब यहाँ लैंडिंग करवानी है, उस हिसाब से उसकी स्पीड को मेंटेन किया जाता है। चंद्रयान की स्पीड आ रही थी वो चंद्रयान 2 की स्पीड जो आ रही थी वो थी 50 से 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, लेकिन जब लैंडिंग करवानी थी तो उनको स्पीड चाहिए थी वो थी 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। इतना स्पीड में चेंजमेंट करना बहुत कठिन बात थी, और फिर ये चेंज कर पाते उससे पहले ही चंद्रयान 2 से हमारे इसरो के जितने भी कनेक्शन थे वो टूट चुके थे। फिर उसके बाद में उससे कनेक्शन नहीं हो पाया, जिससे हमने अनुमान लगाया कि वहां सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई है। अगर हम बात करें चंद्रयान 3 है वो कैसे है, क्या मतलब उसमें क्या इन्वेंट किया गया, कुछ नया क्या जोड़ा गया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि चंद्रयान 2 को ही उसमें थोड़े से इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, या फिर कहें काफी इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। तो इसको ये कहा गया है चंद्रयान 3 है वो चंद्रयान 2 का फॉलो अप मिशन है। क्या है? फॉलो अप मिशन है। चंद्रयान 2 के जैसे ही चंद्रयान 3 को बनाया गया है, उसमें जो जो कमियां उनको लगी कि इन कमियों के कारण हम असफल रहे थे, उन कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश की गई है। इस बार चंद्रयान 3 के अंदर ऑर्बिटर नहीं होगा। अब ये ऑर्बिटर क्या है? अगर हम देखें ऑर्बिटर क्या है भाई? ऑर्बिटर जो आपका उस चंद्रयान से और इसरो के पास जो कनेक्शन करवाता है, कनेक्टिविटी रखता है कि अभी उसकी लोकेशन क्या है, वो किस स्पीड से जा रहा है, सारी की सारी जो सूचना मिलती है वो ऑर्बिटर के थ्रू मिलती है। लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं लगाया गया है। हमारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, अगर ऑर्बिटर नहीं है तो हम उससे कनेक्ट कैसे हो पाएंगे? तो जो चंद्रयान 2 था जो असफल रहा था, उसका जो ऑर्बिटर था वो आज भी ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इसरो ने ये डिसाइड किया है कि चंद्रयान 3 को उसी चंद्रयान 2 के जो ऑर्बिटर था उससे कनेक्ट कर लिया जाएगा और उससे हम कनेक्शन ले लेंगे। ठीक है, इसी कारण कुछ बजट कम होने के रीजंस भी माने जा रहे हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि इसमें बदलाव क्या क्या हुए, चंद्रयान 2 के अंदर क्या बदला गया कि चंद्रयान 3 बनाया गया और जिसको थोड़ा सफल होने के चांसेस ज्यादा बन गए, वो था कि भाई पहले जो फ्यूल था उसकी जो कैपेसिटी थी उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है, यानी चंद्रयान 3 में फ्यूल कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। इसके बाद में अगर हम बात करें लैंडिंग लेग की, हम जैसे कि आपने वो देखी होगी, ड्राइंग वगैरह देखी होगी, कुछ ऐसे उसके पांव से बने हुए होते हैं, जो लेग बने हुए होते हैं उनको काफी स्ट्रॉन्ग बनाया गया है कि अगर थोड़ा सा झटका भी लग जाए तो उसके लेग वगैरह में प्रॉब्लम ना आए, वहां चंद्रयान 3 में कोई दिक्कत ना आए। तो उसके जो लैंडिंग लेग है, वो कहते हैं ना किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, वही बात है यहाँ उनकी नींव मजबूत करने की पूरी कोशिश की गई है। इसके अलावा इसमें ज्यादा सेंसर लगा दिए गए हैं कि भाई जैसे ही वो लैंड करेगा उससे लगभग 2.5-3 किलोमीटर पहले ही उनको सूचना मिल जाएगी कि भाई अभी ये लैंड होने वाला है या लैंडिंग एरिया आ चुका है। फिर हम बात करें, इसमें बड़े बड़े सोलर सेल लगाए गए हैं। अगर एनर्जी ज्यादा चाहिएगी तो वहां उसमें बड़े सोलर सेल लगा दिए गए हैं कि एनर्जी की वहां कमी ना हो। उसके बाद में उसमें न्यू सॉफ्टवेयर डाले गए हैं। लैंडिंग स्पॉट था उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है, जो चंद्रयान 2 का लैंडिंग स्पॉट था उसको बदला और चंद्रयान 3 के लिए नया स्पॉट रखा गया है। अगर हम बात करें लैंडिंग टाइम की, मान लीजिए अगर उसमें टाइम दिया है कि भाई आपको 7 बजे लैंड करना है, लेकिन उस टाइम आपको उसको लैंड करवाना ही पड़ेगा। इस बार ये चेंजमेंट कर दिया गया है, अगर आप 7 बजे प्रॉपर वे में उसको लैंडिंग नहीं करवा पा रहे हैं तो 7 बजे से पहले या 7 बजे के बाद भी उसको आप लैंडिंग करवा सकते हैं। ये कुछ बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं जिससे चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया गया है और सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम बात करें कि वहां किस चीज के लिए चंद्रयान 3 भेजा गया है या फिर किस चीज की खोज करने के लिए भेजा गया है। चंद्रमा होता है हमारा चांद है, उसके अंदर थर्मल कंडक्टिविटी या फिर कहें उसकी तापमान, कितना तापमान है उसकी जानकारी लेने के लिए, चट्टानी परत उसके ऊपर जो आपकी रॉक्स हैं उनकी जो परत है उनकी मतलब स्टडी करने या फिर कहें जानकारी लेने के लिए। हमारे यहाँ धरती पे भूकंप आते हैं वैसे ही चांद पे भूकंप आते हैं, उनकी जानकारी लेने के लिए, या फिर कहें चांद पे जो मिट्टी है वहाँ के जो पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स की स्टडी करने के लिए चंद्रयान 3 को भेजा गया है। इसके बाद में हम बात करें
कि इसमें मिशन क्या होगा। हमारा लास्ट पॉइंट है कि इसके मिशंस, आगे आने वाले मिशंस क्या रहेंगे। जैसे कि अभी चंद्रमा पर लोगों को भेजने की कोशिश की जा रही है, उससे पहले तभी तो चंद्रयान भेजे जा रहे हैं कि भाई उस पर स्टडी करें लोगों के लिए वो सेफ है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए इन लोगों ने कुछ मिशंस बनाए हैं, जैसे कि मिशन गगनयान, आदित्य L1, चंद्रयान 4, चंद्रयान 5। ये आगामी मिशंस हैं कुछ जिनको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा इसरो। ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी जो एग्जाम्स में आपके बार बार पूछी जाती हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जो चंद्रयान 3 है इसका जो लैंडिंग है वो 23 से 24 अगस्त माना जा रहा है। बाकी का वो उस पर डिपेंड करता है कि भाई ऑर्बिट में किस स्पीड से जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो मैनेज करेंगे। बाकी कई जो अभी माना जा रहा है वो आपकी 23 से 24 अगस्त माना जा रहा है। बाकी की देखेंगे जब लैंडिंग होगी तब फिर से आपके सामने इस टॉपिक को लेकर आएंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में।